सो 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे आमुद और ये शो है बुक का लुक इन एसोसिएशन विद एम्पावर क्लब। और इस वक्त इस शो में मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट है जिनका नाम है क्लाइड डिसूजा। और इनकी किताब के बारे में हम आज जानेंगे, इनके पॉडकास्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं क्लाइड आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी किताब का नाम है सुसगाद। सबसे पहले ये बात बताइए कि एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट और इसका मतलब क्या है? Good question and well pronounced. So yes, Amod, you've done a good pronunciation. आपने बहुत सही से pronounce किया इसको. और let me just also tell the audience that मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो please excuse me अगर मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में switch करूँ. Okay, but yes, everything that I say will come from my heart, तो एकदम दिल से. And thank you for having me, guys. Empower as well as 94.3 My FM. Or now coming to your question, Amod. So yes, sossegado is a Goan word. It's a Goan Portuguese word rather. तो वो आता है सोसेगादो से. सोसेगादो एक पोर्चुगीज वर्ड है जिसका मतलब है पीस एंड क्वाइट, मतलब शांति, बैलेंस, पीसफुलनेस जो होता है. तो वो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड. और जब आप गोवा में जाओगे तो आप इफ यू आस्क एनी गोवन कि आप कैसे हो, ओके, तो वो बोलेंगे सोसेगाद, राइट, मतलब सब ठीक है, सब चंगा है, सब बढ़िया है और सब पीसफुल है. तो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड. वही इमोशन है वर्ड का, सोसेगाद, राइट. सो और जिंदगी में हम सब वही चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्लाइड, अगर आपको आपकी किताब का एक ट्रेलर हमारे दर्शकों को, हमारे लिसनर्स को दिखाना हो तो वो ट्रेलर कैसा रहेगा? अच्छा, वो ट्रेलर, अभी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिकॉज हम सब सोचते हैं कि लाइफ पीसफुल होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए. लेकिन जो सच है, राइट, कि लाइफ एक्चुअली इज ए जर्नी, राइट, एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्स्टिकल्स होंगे और वो ऑब्स्टिकल्स ना हो तो वो लाइफ ही नहीं है. जब तक लाइफ है तब तक संघर्ष है, तब तक ऑब्स्टिकल्स है. सो मेरे हिसाब से ये जो बुक का जो ट्रेलर होगा तो वो होगा, एक आपके सामने एक मकसद है और वो मकसद आपको दिख रहा है, वेदर दैट इज जो भी आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स है, और वो मकसद को आप एक गेम की तरफ आप देखें और हर एक गेम में लेवल्स होते हैं. तो ये ट्रेलर, ये बुक का जो ट्रेलर है वो अपने मकसदों को पाना, वो एक जर्नी है एंड हाउ टू यूज वेरियस टूल्स जो आपके लाइफ में हो, वो ऑल द नॉर्मल टूल्स जो होते हैं लाइफ में, राइट, वो टूल्स आप यूज करें और वो गेम को आप सक्सेसफुल बनाए आपकी खुद के लाइफ को. दैट्स द ट्रेलर, इफ आई हैव डन अ गुड जॉब इन एक्सप्लेनिंग. इट इज अमेजिंग. जो आपने कहा कि लाइफ के जो लेवल्स होते हैं, हर एक लेवल पे आपको एक लाइफ लाइन मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ टूल्स, नॉट एक्चुअल लाइफ लाइन, क्योंकि लाइफ लाइन सिर्फ गेम्स में अवेलेबल है. इन रियल लाइफ यू हैव टूल्स. तुम्हारे एग्जैक्टली, तुम्हें स्किल्स अपग्रेड करने होते हैं, तुम्हें कुछ टूल्स मिलते हैं, यहाँ वहां से एक एक बात लेकर अपने मकसद पर धीरे धीरे पहुंचना होता है. सो ये किताब लिखने का आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? आपका भी ट्रिगर पॉइंट यही था कि लाइफ में हम सबको सुसेगाद चाहिए, हम सबको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है लेकिन एक पीसफुली पहुंचना है. तो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था इसको लिखने के पीछे? मेरा ट्रिगर पॉइंट प्यार था. बट प्यार नॉट फॉर अ पर्सन, बट प्यार फॉर अ प्लेस, प्यार फॉर ए लाइफस्टाइल, राइट. तो ऑब्वियसली मैं गोवन हूँ और बचपन से मैं गोवा, आई लिव इन बॉम्बे बट आई कीप गोइंग टू गोवा एंड बिटवीन बॉम्बे एंड गोवा. हर साल में गोवा जाता हूँ, मे बी मोर देन वन टाइम इन अ ईयर. तो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मैं गोवा जाता आ रहा हूँ और मुझे ये उनका जो लाइफस्टाइल है, गोवंस के जो एटीट्यूड है, गोवंस के जो आउटलुक है, उनका जो खाना है, उनका जो पीना है, उनका जो गाना है, राइट, ऑल ऑफ दैट मुझे बहुत प्यार है वो सबसे. और शायद मुझे ज्यादा प्यार है क्योंकि मैं गाँव में रहता नहीं हूँ. तो आई वांट टू ऑलवेज इंक्रीज दैट, राइट. एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, एज दे से, राइट. जो चीज से आप ज्यादा मतलब दूर हो उससे आपको ज्यादा प्यार होता है शायद, राइट. तो वो मेरा ट्रिगर पॉइंट था. और मुझे मैंने 2 बुक लिखे हैं इससे पहले, दोनों नॉन फिक्शन बुक है. और ये तीसरा बुक जो था मेरा जो बुक है वो पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है. तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप कुछ गोवा के बारे में कुछ लिखना चाहते हो. So that's how we came up with it. And so Susegad was a word which a lot of Goans know, like I said. So we use that as a trigger point, and I wanted people to fall in love with Goa the way I have fallen in love with Goa. तो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था. तो अभी जो गोवा की बात हो रही है, तो गोवा से तो सबको प्यार है, लेकिन प्यार इज विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीज हैपनिंग ओवर देयर, प्यार इज रिस्पेक्ट टू द बीचेस ओवर देयर, प्यार इज रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर वी हैव ओवर देयर. बट आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, स्पेशली गोवंस की, उनका जो कल्चर है वो बेसिकली कोई अपने साथ लेके नहीं आता. लोग गोवा से लेके आते हैं फोटोज, पार्टीज एंड बीचेस.
तो अब आपको क्या लगता है कि जब गोवन कल्चर को लोग नहीं समझना चाहते, वहां जाकर बस एक टूरिज्म और पार्टी के लिहाज से जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्या है? करेक्ट, तो दैट इज वो फर्स्ट स्टेज है, वो क्रश स्टेज है, वो फ्लर्टिंग स्टेज है गोवा के साथ। क्या बात राइट, है। बियर और बीचेस आपके फर्स्ट क्रश से, दूर से एकदम अच्छा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है, और वो फर्स्ट स्टेज है क्रश का, फ्लर्टिंग का। लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा सा अंदर घुसोगे गोवा के बारे में, एनी प्लेस, नॉट ओनली गोवा बट एनी प्लेस, और थोड़ा उसके जो मतलब लेयर्स के नीचे आओगे, बियॉन्ड द बियर, बियॉन्ड द बीचेस, तब आपको और प्यार, शायद आपका प्यार बढ़ेगा। और यही मकसद था बुक का, कि मैं शायद दूसरे रीडर्स को, जो अपने ऑडियंस है इंडिया को और आउटसाइड इंडिया को, आई कैन शो देम कि ये बियॉन्ड द बीचेस, बियॉन्ड द बियर भी गोवा है, और उसकी जो रियल जो गोवा है, जो बोलते हैं द ट्रू गोवा इज बियॉन्ड द बीचेस एंड बियॉन्ड द बियर ऑफ गोवा, इन द विलेजेस, right, in the food, in the culture. So that's the basic thing about, yeah. कांट हैव पुट फोर्थ इन अ बेटर वर्ड कि ये तुम्हारा क्रश है, लेकिन असली मोहब्बत तो तुम्हें बियॉन्ड पता चलेगी। बिल्कुल। Exactly. और ये इससे ना अभी एज अ रीडर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है इस किताब को लेकर, जस्ट बाय लिसनिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यूज कि उस किताब में क्या है। सो एज अ रीडर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका एक पॉडकास्ट भी है, Right. तो उसमें आप जो गोवन कल्चर या उनकी कहानियां लोगों को सुना रहे हो, तो उसमें से अगर कोई कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर कर सको यहाँ पे तो। Kahania of the podcast. या Okay, so let me tell you a little bit about the podcast. So podcast तो पहली बात है कि the book is called Sussegat, the Goan Art of Contentment. मतलब how to use all the various lifestyles of Goa, whether it's the eating of food, songs, houses, recipes, जो भी है, right? How to use those tools to find contentment. वो तो book था, right? उसके बाद मेरी journey शुरू हुआ. Again, I want to fall more in love with it myself, and I want my audience to fall more in love with it, right? So we tried to explore different mediums. तो आप जैसे अभी ये रेडियो शो कर रहे हैं, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, it's another medium of allowing audience to reach us, right? तो मेरे पॉडकास्ट का नाम है सुसेगात स्टोरीज फ्रॉम गोवा, जिसमें हम इंटरव्यूज लेते हैं विद, जस्ट लाइक आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ विद ग्रेट गोवंस, प्रोमिनेंट गोवंस, जो हर एक टॉपिक का वो एक्सपर्ट है वो टॉपिक में। तो एक स्टोरी है फॉर एग्जांपल हेता पंडित की। हेता पंडित इज अ वेरी एक्लेम्ड ऑथर, शी हैज रिटन ऑन हेरिटेज होम्स इन गोवा। तो उसका स्टोरी, शी यूज्ड टू वर्क विद जेन Goodfellow, if I'm not Goodall, Jane Goodall, who is a very, very prominent person in the field of conservationship, right? So she has written many books on heritage and preserving heritage of Goa. तो वो एक स्टोरी है, उनका एक स्टोरी है। फिर there is another story जिसके साथ there is a person who I've interviewed called Victor Hugo Gomes, जो फाउंडर है म्यूजियम का, चित्रा म्यूजियम का। Okay, he has about 30,000 artifacts of Goa. उसके एक फिश भी म्यूजियम है, फिश म्यूजियम, राइट? सो उसका स्टोरी है। ही हैज अ कुकिंग म्यूजियम। तो दीज आर द डिफरेंट स्टोरीज दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अलाइव। एंड अगेन लाइक आई सेड कि जो ऑडियंस है फिलहाल जो गोवा जाती है, सब वीकेंड ट्रिप पे जाते हैं दोस्तों के साथ, दिल चाहता है मनाते हैं, लेकिन अभी दिल उनका और चाहेगा टू गो बियॉन्ड, लाइक आई सेड। तो द मकसद ऑफ द पॉडकास्ट इज टू टेक पीपल बियॉन्ड द बीचेस ऑफ गोवा, और दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लोरिंग विद गोवा। आई एम फॉलोइंग इन लव विद इट इवन मोर, और ये तो एक लव स्टोरी जो है वो चलती रहती है। एंड मेरा एक दूसरा जो ज्यादा मिशन है कि not to just fall in love with Goa, but to fall in love with anything that you want to fall in love with. तो ये this is my happy place, let's say. आपका happy place कुछ भी हो सकता है, right? नागपुर हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, जो भी है, right? So yeah, that's the podcast. ये जो आपका पॉडकास्ट है, ये कौन से प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है? अभी कुछ नए लिसनर्स आपको सुन रहे हैं जो एंटायरली एक डिफरेंट जनरेशन से सुन रहे हैं, अगर उनको आपका पॉडकास्ट कंज्यूम करना होगा तो उनको कहाँ पता चलेगा, कहाँ सुनने मिलेगा? It's available on all platforms. Sussegat Stories from Goa आपको टाइप करना है, तो whether it's Gaana, Spotify, Apple Podcasts, My Player FM, जहां पे भी पॉडकास्ट स्ट्रीम होते हैं वहां पे we are available. And मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि within the first week, I mean, I was surprised कि ये गोवा का पॉडकास्ट, which is such a niche, right? Exactly. मतलब tiniest, smallest state of India, it became number 1 on the Apple podcast platform. So I hope after listening to our interview, people will show it some more love. Definitely. It is now number 1 on Apple. Then it will go number on all platforms. Thank you, Amod. बिल्कुल। सर, सो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एज एन ऑथर जो लिखता है ना, वो पढ़ता भी बहुत है। सो ये हमारा शो फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिहाज से
we want to make people fall in love with the books, with the entire journey, how you read a book, how you consume different genres of the book. So अगर आपकी रीडिंग जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँ कि आपने कहाँ से शुरुआत की, आपकी पहली किताब है जो आपने कंज्यूम की वो कब का था और ये क्या था सब सिलसिला? Well, I'm like again, it's a great thing that you guys are promoting books. मतलब जो आप आजकल तो वो फैशन में नहीं है, right? तो ये एक बढ़िया चीज है कि मतलब लोग पढ़ते हैं और आप लोग प्रमोट कर रहे हैं. इट्स नॉट यू आर नॉट प्रमोटिंग एन ओटीटी और मूवी, विच इज आल्सो फाइन. ठीक है. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, माय फर्स्ट बुक, आई थिंक चाइल्डहुड में मेरी आंट ने मुझे एक इनिट ब्लाइटन की बुक दी थी. Okay, now I don't know how many of the audience today would know of Enid Blyton. She's a very popular author और बहुत बच्चों वाली books, thriller, crimes, not crimes, thriller वैसी book लिखती थी. It is a very famous series called Famous Five. Maybe to the audience who look Stranger Things, शायद उनको so Stranger Things is a little more, let's say, sci-fi version of it. मगर वहाँ पे भी basically it was a group of 5 children and they had to solve all their crimes in their locality. तो वो मेरी पहली book थी. But I used to read everything from shampoo bottles, right, to packets of chips. तो पता नहीं क्यों, but I think लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, जो लोग सुनते हैं. तो और मे बी देयर आर सम हु लिसन टू ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम्स. माय मीडियम वाज बुक्स. शायद कुछ था नहीं. देयर वाज नो टीवी, देयर वाज नो रेडियो. तो उसकी वजह से शायद मे बी आई वाज इनटू रीडिंग. आई वाज आल्सो इनटू रीडिंग टिंकल्स, चंदा मामा एज वेल. तो ये सब इंडियंस जो बुक्स थे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स. तो आई थिंक दीस थ्री वर चंदा मामा, Tinkle and Enid Blyton's, I would like to say, were some of my favorite books, and the audience should check them out. फॉर श्योर. अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 योर रिकमेंडेशन दैट यू रिकमेंड टू द रीडर्स कि यार ये तो 5 चीजें या फिर ये 2 किताबें तो आपको पढ़नी ही है. डजेंट मैटर क्या कि इफ यू आर अ रीडर और नॉट, एक आम आदमी ने भी इन किताबों को चेकआउट जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट 10 पेज. तो ये कौन सी किताबें होगी? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बिकॉज इतनी सारी, मतलब 100 बुक्स है हम सबके साथ हमारे दिमाग में. बट ऑफ कोर्स आई विल से सुसेगात प्रमोशन के लिए. बिल्कुल, इट इज नेसेसरी. ऑफ कोर्स नो पीपल कैन ऑफ कोर्स रीड मोर देन दैट. बट आई विल आल्सो से मेरी जो फेवरेट ऑथर है, एक ऑथर है, वो है रस्किन बॉन्ड. उसकी जो सिंप्लिसिटी का जो स्टाइल है लिखने का, वो मुझे बहुत पसंद है. एकदम इजी रीडिंग है. ओके. फिर मेरे एक दूसरे ऑथर है जो है रोल्ड डाल. रोल्ड डाल इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स. अगेन वो स्लाइटली चिल्ड्रन बुक्स लिखते हैं. बहुत बढ़िया प्यारे उनके स्टोरीज होते हैं, एकदम ओवर द टॉप ब्यूटीफुल बुक्स. तो रोल्ड डाल, रस्किन बॉन्ड, एंड yes, I will also add one more author who's from India who I really love, और जो मे बी a lot of people don't, or they think that he's low brow, right, जो बोलते हैं थोड़े से LS जो चीज बोलते हैं, but that author is Chetan Bhagat. I think Chetan Bhagat writes very good stories, बहुत simple stories, and he has introduced reading to so many people. So yes, these 3 books. एक्चुअली जो आपने चेतन भगत का जिक्र किया ना, लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था तरुण विकास के साथ, उनकी किताब थी शी स्टूड बाय मी. तो उनसे भी ये सवाल पूछा, मतलब जितने भी ऑथर से मैं मिल रहा हूं ना, सारे क्वेश्चंस एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ, व्हेन आई टेल देम टू रेकमेंड बुक्स, बिकॉज इतनी सारी जर्नी होती है रीडिंग की, उसमें से नैरो डाउन करके कोई किताब का नाम बताना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. बट जो मैं पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ वो है सिंपल इंग्लिश. क्योंकि इन इंडिया जब हम सिंपल इंग्लिश की बात करते हैं, जितना आसानी से हम कॉन्वर्सेशन कर सके, अगर किसी किताब को लेकर आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ रही है, सो वो तुम्हारी फर्स्ट किताब नहीं होनी चाहिए. नहीं हो सकती. जो आपने चेतन भगत का जिक्र किया कि वो फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए एप्ट है, क्योंकि वो बड़ी आसान सी इंग्लिश में लिखते हैं और बड़ी रिलेटेबल चीजें लिखते हैं, तो इसकी वजह से इट मेक्स हिम अ बेस्ट सेलर. लेकिन जो आपकी किताब है सुसेगाद, वो उस किताब के बारे में एक अलग क्यूरियोसिटी अभी ना मेरे माइंड में जुड़ चुकी है. सो इस किताब को पढ़ने के बाद एक कॉन्वर्सेशन तो आपके साथ जरूर करूंगा मैं उसके बारे में. लेकिन अब अगर आपको जाते जाते सब लोगों को कुछ कहना होगा इस किताब के बारे में कि इस किताब को उन्होंने क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई शुड दे कंज्यूम दिस बुक, तो आप क्या कहोगे? एक चेतन भगत जैसी किताब है. ब्रिलियंट. मेरा खुद का ही ब्लर्ब है, बट नहीं, वो एक बढ़िया राइटर है, एंड आई डोंट थिंक आई एम एज प्रोलिफिक एज हिम. लेकिन यू शुड रीड सुसेगाद, बिकॉज इट्स एकदम बहुत ही सिंपल बुक है. मैंने कोई बड़ी वर्ड्स नहीं यूज की है. उसकी जो चैप्टर्स है, दे कवर एवरीथिंग फ्रॉम होम टू फूड टू सॉन्ग्स
टू रेसिपीज, तो आपको खाने के रेसिपीज भी मिलेंगे उसमें, जिसमें मैंने अपनी आंटियों को तंग करके वो रेसिपी निकाले हैं, जो मेरे पर्सनल एनेक्डोट्स है, जैसे मेरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ हैविंग अ वेल वाटर बाथ, जाके थोड़े से फॉरेस्ट में जाके करवंदा प्लक करना, वो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो भी है। फिर हर एक चैप्टर में मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है विच हैज गॉट टू डू विद द चैप्टर, तो उसमें मैंने एक मर्डर मिस्ट्री डाला है। ओके, फिर उसमें इंटरव्यूज भी है बहुत सारे गोवंस के, जैसे कि लोगों ने सुना होगा रेमो फर्नांडिस, हु इज अ वेरी पॉपुलर गोवन म्यूजिशियन, देन उसकी इंटरव्यू है, देन देयर इज अ कार्टूनिस्ट का इंटरव्यू, देयर इज अ फाउंडर ऑफ अ म्यूजियम का इंटरव्यू। तो एक बड़ा राउंडेड सा वेल बैलेंस्ड बुक है, जिसमें आपको सब चीज मिलेंगे, और उसके जरिए आप फिर दूसरे ऑथर्स को भी, गोवन ऑथर्स का भी बुक्स पढ़ सकते हैं। बट ये एक इनिशिएटिंग जो बुक है, राइट, एट अ फर्स्ट ग्लांस एकदम बहुत ही सिंपल आसान बुक है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक सुसेगात इज अ गुड बुक टू स्टार्ट विद। यस, मतलब ये गोवा की कहानी है बियॉन्ड द बियर एंड बीचेस, जो रियल कहानी है, ये ऑथेंटिसिटी है गोवा की। एक सवाल अभी मेरे जहन में आ गया एकदम से कि आपने जैसे कहा कि आपने लोगों के इंटरव्यूज लिए, आपके बचपन की भी कहानी है, सो गोवंस के लिए तो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी है ये किताब। लेकिन आपको इस किताब को, इन सारी चीजों को कंपाइल करके लिखने में कितना समय गया? मुझे तो मैं बताता हूँ कि दिस वाज गिवन टू मी, आई मीन आई वाज टोल्ड दैट मे बी वी शुड एक्सप्लोर दिस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और पैंडेमिक के टाइम तो सब लॉकडाउन में था, तो दिस वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, जो जब वी वर टोल्ड कि अभी घर पे बैठना है, घर से निकलना नहीं है, तो बस बहुत टाइम था, लॉकडाउन की समय थी, और आई हैड समथिंग दैट विल स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग मैड जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। तो फॉर्चुनेटली गोवा केम टू माय हेल्प इवन एट दैट टाइम, इवन दो आई वाज नॉट एबल टू बी देयर। तो आई थिंक आई टुक अबाउट 3 to 4 months to write the first draft, और मुझे अपना टाइम कैप्सूल में जाना पड़ा, where I had to go back into my past and bring back all those memories. तो एग्जैक्टली, मतलब टाइम मशीन जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन किताबें और मुझे लगता है ना आज के जनरेशन के लिए यूट्यूब, ये दोनों टाइम मशीन का काम करते हैं। क्योंकि उस जमाने में विजुअली तुमको यूट्यूब लेके जाता है, लेकिन एक किताब जब हम पढ़ते हैं, जो कैरेक्टर का बिल्डअप होता है, वो एक एक चीजें इमेजिन होती है ना, वो ज्यादा रेलेवेंट रहती है, ज्यादा समय तक हमारे साथ रहती है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच क्लाइड फॉर दिस इंटरव्यू, बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। और जैसे कि मैंने कहा, इस किताब को पढ़ने के बाद एक और राउंड होगा कॉन्वर्सेशन का, आपका और हमारा। थैंक यू अमोद, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।